गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा ये वीडियो है क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के ऊपर। अब ये क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम का मोशन का इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमने देखा है कि जनरल सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड सिस्टम वो क्या होता है। S1 एंड S2 दो रूट्स होते हैं, माइनस जीटा फर्स्ट रूट के लिए प्लस एंड सेकेंड के लिए माइनस अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 एंड ब्रैकेट के बाहर ओमेगा एन। ये दो रूट्स कैसे आए और कैसे डेरिवेशन हुआ, इसके लिए आपको हमारे पहले के दो वीडियो अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन एंड डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशंस विद विस्कस डैम्पिंग के वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रखे हैं, वहां जाकर आप देख सकते हो। ओके। और क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए कंडीशन क्या होती है, हमारा जीटा दैट मींस डैम्पिंग रेशियो और वी कैन से डैम्पिंग फैक्टर वो कैसा होता है, इक्वल टू 1 होता है। और ये जीटा को इक्वल टू 1 बता सकते हैं, और एल्स हम क्या कर सकते हैं, तो जीटा की हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि जीटा इज द रेशियो ऑफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट टू क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। अगर जीटा को आपको इक्वल टू 1 दिखाना है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को इक्वल दिखा दो तो भी वो दोनों एलिमिनेट होके क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, और द डैम्पिंग कोएफिशिएंट C इज इक्वल टू critical damping coefficient Cc, then the system is said to be critically damped। that means वो दोनों एलिमिनेट होके 1 बन जाएंगे। ओके। और अगर जीटा की वैल्यू हम 1 पुट करें अपने दो रूट्स में तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 1 अंडर रूट में वो 0 बन जाएगा। तो माइनस जीटा को हम -1 प्लस 0 इंटू ओमेगा एन को अल्टीमेटली हम क्या बता सकते हैं, माइनस ओमेगा एन। सिमिलरली यहाँ पर भी जीटा की जगह 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 विल बी 0 एंड माइनस 1 इंटू ओमेगा एन वो बन जाएगा माइनस ओमेगा एन। S1 एंड S2 दो रूट्स हमारे कैसे मिल जाएंगे, माइनस ओमेगा एन। ओके। तो ये क्या हुआ, हमारे जो दो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल है और रियल है। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, चलो पढ़ते हैं। द टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल, so roots are equal to the solution for the differential equation is given as x equals to a into e raised to st plus b into t into e raised to s2 into t। अब देखो अगर हमारे पास रूट्स रियल एंड इक्वल हो तो उनका सॉल्यूशन कैसा होता है, a into e raised to पहला रूट इंटू टी, क्योंकि हम डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और दूसरा कैसा होगा, प्लस बी इंटू टी इंटू ई रेस टू सेकेंड रूट इंटू टी। तो यहाँ पे जो दो रूट हैं हमारे S1 एंड S2 वो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं। ओके। और जब S1 एंड S2 की वैल्यूज हम इसमें डालें जो क्या है, माइनस ओमेगा एन, तो माइनस ई रेस टू माइनस ओमेगा एन टी दोनों में से कॉमन निकल सकता है। तो रूट क्या बचेगा, a प्लस bt इंटू ई रेस टू माइनस ओमेगा एन टी। ये आप देखो तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे भी हो सकता है, क्या पहला कांस्टेंट दूसरा कांस्टेंट, अगर तीसरा कांस्टेंट हो तो तीसरा कांस्टेंट, और बाहर ई रेस टू जो भी रूट निकला हो इंटू एक्स। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास x की जगह क्या है, t है, इसलिए यहाँ पे t यूज हुआ है, और e रेस टू हमारा जो रूट था इंटू एक्स, बट x की जगह हमारे पास यहाँ पे t है। ओके। और हमारा रूट वो क्या है, माइनस ओमेगा एन है। तो हमने रियल एंड इक्वल रूट्स फॉर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से इन्हें सॉल्व कर दिया, तो हमारे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमें मिल गया जो क्या है, a प्लस बी टी टू द होल ब्रैकेट ऑफ e रेस टू माइनस ओमेगा एन टी। अब अगर हमारे इस डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 दूं और फिर उसका डिफरेंशिएशन करूं, तो डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन पे मुझे मिलता है वेलोसिटी। दैट मींस ये x डॉट क्या होगी, मेरी वेलोसिटी होगी, इसे मैं अपना वेलोसिटी बुलाऊंगा। अगर अब हमने लेफ्ट साइड को डिफरेंशिएट किया है तो हमें राइट साइड को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दैट मींस a प्लस बी टी इंटू ई रेस टू माइनस ओमेगा एन टी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जैसे हम डिफरेंशिएट सिंपली करते हैं वैसे ही करेंगे। देखो कैसे होगा, पहले ये पूरा ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ई रेस टू माइनस ओमेगा एन टी का ई रेस टू ओमेगा एन टी रहेगा, बट उसका जो पावर होता है
उसकी डिग्री का डिफरेंशिएशन हमें मल्टीप्लीकेशन में करना पड़ता है। तो हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए t हो जाएगा 1 और माइनस ओमेगा n वो बच जाएगा। तो माइनस की साइन मैंने आगे दे दी, ओमेगा n यहाँ पे दे दिया। तो a प्लस बी टी वैसे के वैसा, e रेज टू माइनस ओमेगा एन टी वो भी वैसे के वैसा, और इस पावर का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा n वो यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या देखा, ये ब्रैकेट भी है, तो ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन हमें अगेन एडिशन में करना पड़ेगा। ओके, तो ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी टी है। a एक कांस्टेंट टर्म है जिसके पास t की कोई भी वैल्यू नहीं है, सो वो हो जाएगा 0, और bt के पास एक t है तो t हो जाएगा 1, और b ऐसे के ऐसा यहाँ पे रह जाएगा। ओके, तो कैसे डिफरेंशिएशन हुआ ये आपको पता चला पक्का। जनरली क्या होता है, सिंपल फॉर्म में देखें तो यहाँ पे देखो, अगर a प्लस बी एक्स इंटू ई रेस टू 2x होता तो हम क्या करते, पहले ये पूरा टर्म वैसे का वैसा रहता, a प्लस बी एक्स इंटू ई रेस टू 2x वैसे के वैसा रहता, पर ये जो पावर में टर्म है 2x उसका मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंशिएशन होता, तो x का हो जाता 1 और 2 हम यहाँ पे आगे लगा देते, पर यहाँ पे ब्रैकेट भी था तो ब्रैकेट का अगेन एडिशन में सॉल्यूशन होगा। a के पास कोई x नहीं है इसलिए वो 0 हो जाता है, और b x के साथ है इसलिए उसे हमें रखना पड़ता है, तो ये सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से हमने ये सॉल्यूशन भी किया है डिफरेंशिएशन का। पर अगर हम हमारे डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को इनिशियल कंडीशन से इक्वलाइज करें, दैट मींस हमारा डिस्प्लेसमेंट जो a प्लस बी टी इंटू ई रेस टू माइनस ओमेगा एन टी था, उसमें t को 0 बताएं, टाइम को 0 बताएं एट इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। जब हमारा मोशन स्टार्ट करता है उस टाइम पे हम उसकी पोजीशन को एनालाइज करें, तो हमारा x एट t 0, अगर t को मैं 0 बता दूं तो ये टर्म हो गया 0। ओके, और e रेस टू माइनस ओमेगा एन टी है तो t ओमेगा एन के साथ मिलके 0 हो जाएगा, और e रेस टू 0 वो हो जाता है 1, और 1 इंटू a करें तो वो a ही बचेगा, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट एट टाइम 0 वो क्या हो जाता है a। और जब अब एट टाइम 0 डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करें तो एक कांस्टेंट है जिसके पास t वाला कोई भी टर्म नहीं है, सो वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो इसको मैंने इक्वेशन 3 नाम दिया है। तो जब हम इस इक्वेशन 3 और ये डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन के बाद वेलोसिटी का जो इक्वेशन मिला था इक्वेशन 2, उन दोनों को एक साथ इक्वेट करें तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे t 0 कर दूं मैं तो यहाँ पे भी ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा e रेस टू माइनस ओमेगा एन टी का, क्योंकि t यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 0 एंड e रेस टू 0 इज 1, यहाँ पे t है सो ये पूरा टर्म 0, तो बचेगा क्या, माइनस a इंटू ओमेगा एन, ये दोनों बचेंगे। ओके, प्लस b तो यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, x डॉट को 0 बताया, तो 0 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो गया, माइनस a इंटू ओमेगा एन प्लस ये वाला b। ओके, और a इंटू ओमेगा एन को इक्वल्स टू के दूसरे साइड ले जाऊं तो हमें क्या मिलता है, b इज इक्वल्स टू a इंटू ओमेगा एन मिल जाता है। अब इसे मैं अपना इक्वेशन 4 नाम दूं और ये b की वैल्यू को हमारे मेन डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन 1 में डालूं तो क्या हमें सिर्फ एक ही कांस्टेंट मिलेगा। और जनरली हम सारी डैम्प्ड सिस्टम्स में देखते हैं हमें इनिशियल कंडीशन से कुछ कांस्टेंट्स मिलते हैं और उससे हमारे डैम्पिंग का सॉल्यूशन पता लगता है। ओके, तो हमें b की जगह भी क्या, a वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन में b की जगह मैं a ओमेगा एन डालूं तो a यहाँ पे लिखा है मैंने प्लस bt की जगह a इंटू ओमेगा एन टी हो गया इंटू ई रेस टू माइनस ओमेगा एन टी तो था ही बाहर पहले से। तो इन दोनों इक्वेशन में से अगर मैं a को कॉमन निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू a इंटू द ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस ओमेगा एन टी ब्रैकेट कंप्लीट इंटू ई रेस टू माइनस ओमेगा एन टी। ओके, और इसमें क्या हो गया, ये a एक कांस्टेंट हो गया जो इनिशियल कंडीशन ऑफ सिस्टम से डिटरमाइन होगा। यहाँ पे देखो मैंने ग्राफ बना रखा है जहां से सिस्टम अपना वाइब्रेशन या ऑसिलेशन स्टार्ट करेगी उस पोजीशन पे a हमारा मिल जाएगा, दैट मींस वो पोजीशन हमारा कांस्टेंट a डिफाइन करेगी। जैसे हमने देखा था कि हमारी जो अंडर डैम्प्ड सिस्टम थी उसमें कांस्टेंट था x एंड फाई, x एम्पलीट्यूड का एंड फाई टाइम पीरियड पे लगे जो डिस्टेंस है इनिशियल कंडीशन का वो। उसी तरह क्रिटिकली डैम्प्ड में a
इनिशियल कंडीशन का कांस्टेंट है जो हमारा सारा मोशन का ऑसिलेशन का वेव कैसा बनेगा वो फाइंड आउट करने में मदद करेगा। ओके, और इससे हमने क्या पता लगाया, इन दिस टाइप ऑफ डैम्पिंग once the system is disturbed it will move back rapidly to close to its equilibrium position। that means एक बार इस सिस्टम को वाइब्रेशन दे दें तो ये बहुत ही जल्दी अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन के पास आ जाता है। वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं पहुंचता पर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के एकदम पास आ जाता है। ओके, तो ये था हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ and equation of motion for critically damped system. That's all for the day. Thank you.